वेलकम टू माय चैनल लर्निंग कैंपस। आज की वीडियो में हम ईवीएस पढ़ेंगे। हमने ईवीएस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आज वाली वीडियो केवीएस को ध्यान में रखते हुए है। इससे पहले 2 वीडियो आ रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रतिवन गतिविधि कौन सी है? अग्नि की रोकथाम, वन्य प्राणियों की रक्षा, लकड़ी काटकर सफाई करना या फिर लकड़ी काटने की मितव्ययता। तो इनमें से कौन सी है जो प्रतिवन गतिविधि है? तो कौन सी है? लकड़ी काटकर सफाई करना। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वनोन्मूलन का भयप्रद प्रभाव होता है। अगर हम वनोन्मूलन कर देंगे, मतलब अपने वन हटा देंगे सभी के सभी, तो क्या हो सकता है? सबसे ज़्यादा भूमि अपरदन पर पड़ेगा या फिर सूर्य प्रकाश पर पड़ेगा, खरपतवार नियंत्रण पर पड़ेगा या फिर चारण क्षेत्र की वृद्धि में पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा भयप्रद प्रभाव पड़ेगा भूमि अपरदन पर। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वनों के किस निम्नलिखित कार्य द्वारा सूखे के नियंत्रण करने में सहायता मिलती है? सूखे के नियंत्रण करने में कहाँ सहायता मिलेगी? जल संभर का कार्य, भूमि अपरदन को रोकना, या फिर वन वर्षा लाते हैं, या फिर वनों में अनेक जलीय पौधे भी होते हैं। सूखे के नियंत्रण पर करने में सहायता मिलेगी भूमि अपरदन को रोकना, भूमि कटाव को रोकना। बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीकरण के लिए मुख्य कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? पर्यटन, विकास की गतिविधियां, संचित कृषि या फिर अतिचारण। तो सबसे मुख्य कारक कौन सा है? अतिचारण। ए ऑप्शन। वातावरणीय सुंदरता और आर्थिक विकास के उद्देश्य से किए गए वृक्षारोपण को कहते हैं। जो वातावरणीय सुंदरता और आर्थिक विकास के उद्देश्य से किए गए वृक्षारोपण को क्या कहेंगे? सामाजिक वानिकी, वैज्ञानिक वन संरक्षण या फिर समकलित वनारोपण या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या कहेंगे? सामाजिक वानिकी। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई सूची से उससे चुनिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व, गिर फॉरेस्ट, कार्बेट नेशनल पार्क या फिर राजाजी नेशनल पार्क। तो कौन सा हुआ है? नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व। ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत कौन सा है? प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल या फिर नाभिकीय ऊर्जा। तो भारत में है कोयला। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वाहित मल के पुनः चक्रण द्वारा शुद्धिकरण के लिए क्रियाशील होते हैं। कौन होते हैं क्रियाशील? सूक्ष्म जीव, पेनिसिलिन, मछलियाँ या फिर जलीय पौधे। वाहित मल के पुनः चक्रण के द्वारा शुद्धिकरण के लिए सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भूमि अपरदन को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है भूमि अपरदन को? भूमि के कटाव को, कि भूमि का कटाव ज़्यादा ना हो। कैसे होता है भूमि का कटाव? या तो हवा की वजह से या पानी की वजह से भूमि कट कट के आगे बहती रहती है। तो कैसे रोक सकते हैं उसको? ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो पेड़ों की जड़ें क्या करती है? भूमि को पकड़ के रखती है, ज़मीन को पकड़ के रखती है, तो कटाव को नहीं होने देती। तो कौन सा हो जाएगा इसका? वनारोपण से रोका जा सकता है। बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, वनोन्मूलन अवसर कम करता है। किस चीज़ के अवसर कम करता है? अगर वनोन्मूलन कर दोगे, अगर आप वन को हटा दोगे तो उससे क्या कमी आ जाएगी? मृदा की सतह के अपरदन का अवसर कम करता है। तो ज़्यादा और करता है मृदा की सतह अपरदन ज़्यादा होएगा अगर आप वन नहीं रखोगे तो। बर्फ़ की चट्टान का या फिर बवंडर का या फिर वर्षा का अगर वन हटा दोगे तो बारिश कम होगी, बारिश के अवसर को कम कर देगा। डी ऑप्शन। भूमि संरक्षण के अंतर्गत आता है। भूमि संरक्षण के अंतर्गत कौन सा आता है? मृदा अपरदन, मृदा का वातन, उर्वरकों को डालना या फिर मृदा के नुकसान को रोकना। तो मृदा के नुकसान को रोकना आता है भूमि संरक्षण के अंतर्गत। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है?
सबसे ज़्यादा कौन सा उत्तरदायी है? वायुमंडल में जो ओजोन परत है अपने पास, उस ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, उस ओजोन परत में नुकसान हो रहा है। किस वजह से? नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे मेन कारक है इन सब में से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी ऑप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन दे रखा है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। दूसरा इसका रीजन है कि जल प्रिय पौधे वाटर लविंग प्लांट्स आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। नीचे दिए गए सही उत्तर की पहचान करो। क्या दोनों सही है या कौन सा सही है? देखो, फर्स्ट क्या, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक कथन है। ठीक है, क्यों? जल प्रिय पौधे होते हैं वो आर्द्र जलवायु में ही पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो ए दोनों सही है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है कि जल प्रिय पौधे होते हैं वो आर्द्र जलवायु में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखो। जीवीय समुदाय के प्राथमिक उपभोक्ता है। सबसे पहले उपभोक्ता कौन से हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वभक्षी या अपभक्षी? तो कौन से हैं? शाकाहारी, ये ऑप्शन। यदि हम पारिस्थितिकी तंत्र से अपघटकों को हटा दें तब पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य भयंकर रूप से प्रभावित होंगे। क्यों प्रभावित होंगे? ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा, या फिर खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा, या फिर अन्य घटकों के अपरदन की दर अत्यंत अधिक होगी, या फिर शाकाहारी सौर ऊर्जा नहीं पाएंगे। तो कौन सा होगा? अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र से अपघटकों को हटा दें तब क्या हो जाएगा? खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। जीवधारी कौन से होते हैं? प्रकाश संश्लेषी पौधे, या फिर मांसाहारी, या फिर मृतजीवी, या फिर शाकाहारी? जीवधारी कौन से होते हैं? प्रकाश संश्लेषी पौधों को बोलते हैं। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 49, एक ही पोषक स्तर के जीवधारी हैं। इनमें से ऐसे कौन से हैं जो एक ही पोषक स्तर के अंदर आते हैं? कौवा और गाय? नहीं, गाय तो शाकाहारी होती है, कौवा मांसाहारी होता है। ठीक है, शाकाहारी मांसाहारी दोनों होता है ना। कौवा रोटी भी खाता है और कीड़ मकोड़ों को भी खाता है। सांप और केंचुआ? ये भी नहीं होगा। हिरन और मधुमक्खी? हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि हिरन शाकाहारी होती है और मधुमक्खी भी शाकाहारी होती है, जो सिर्फ फूलों से रस को चूसती है। चीता और जंगली सूअर? तो कौन सा आएगा इसमें? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। निम्नलिखित को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इनमें से खाद्य श्रृंखला कौन सी है? भोजन के स्रोत के पास अनेक प्राणियों से बनी खाद्य श्रृंखला, या फिर खाद्य ऊर्जा का हरे पौधों से उपभोक्ता जीवधारियों की श्रृंखला द्वारा स्थानांतर, या फिर भोजन के स्रोत के पास अनेक मानवों से बनी हुई मानव की श्रृंखला, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी हो जाएगी इसमें? बी ऑप्शन, खाद्य ऊर्जा का हरे पौधों से उपभोक्ता जीवधारियों की श्रृंखला द्वारा स्थानांतरण करना ही खाद्य श्रृंखला कहलाती है। तो ये थे कुछ 20 क्वेश्चन ईवीएस के। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।